बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इस लेक्चर में सिर्फ आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में ही नहीं बल्कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में भी बताऊंगा, और इनके अलावा यूनरी और बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। डिटेल लेक्चर है, इसके अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपको अच्छी समझ आ सके। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन करनी है। जैसा कि आपको पता है कि ऑपरेटर्स वाला टॉपिक चल रहा है और इसमें आपने ऑपरेटर्स पढ़े हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं जो कि सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, जिनमें हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये ऑपरेटर्स आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जबकि आज के लेक्चर में हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को डिटेल से डिस्कस करना है विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स। और आज ही हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी पढ़ेंगे और इसके अलावा हम यूनरी, बाइनरी, टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में भी आज के लेक्चर में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर ऑलरेडी हर चीज़ लिखी है, मैं आपको साथ साथ समझा दूंगा। ध्यान से आपने समझना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो कि ऑपरेंड की वैल्यू में +1 कर देता है, यानी 1 वैल्यू उसके अंदर इंक्रीज कर देता है। इसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है, द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड बाय 1। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो अपने ऑपरेंड की, जो ऑपरेंड उसके साथ है, उसकी वैल्यू में +1 कर देता है, उसे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पर ऑपरेंड को समझना जरूरी है। ऑपरेंड बेसिकली उस वैल्यू को कहते हैं या वेरिएबल को कहते हैं जो कि ऑपरेटर के साथ लगा होता है। आपने एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा हुआ है कि एक्सप्रेशन बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स, यानी ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर a+b है तो ये एक एक्सप्रेशन है। इसी तरह से अगर a greater than b लिखा हुआ है तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। क्योंकि ऑपरेटर यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर है तो रिलेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर होगा इस एक्सप्रेशन में तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो जो ऑपरेंड होता है बेसिकली वो वैल्यू है या वेरिएबल हम लिख सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकता है। यहाँ पर हम वेरिएबल की बात करेंगे सी लैंग्वेज में, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के दौरान। तो इसकी डेफिनेशन से हमें पता चला कि जब हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू में +1 करना होता है तो हम उसके साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देते हैं। इस तरह से उसकी वैल्यू में +1 हो जाता है। हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस से। यहाँ पर मैंने प्लस लिखा हुआ, डबल प्लस लिखना है। एक सिंगल जो प्लस होता है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो डबल प्लस है सी लैंग्वेज में वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम वेरिएबल के राइट साइड पे भी लिख सकते हैं और लेफ्ट साइड पर भी लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि अगर a की वैल्यू 1 है, फर्ज कर लेते हैं a की वैल्यू 1 है, तो अगर हम a++ लिखें या ++a लिखें, a के राइट साइड पे आप ++ लिख दो या लेफ्ट साइड पे आप ++ लिख दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप a++ करते हैं या ++a करते हैं तो a की वैल्यू में +1 हो जाएगा, यानी इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1। तो a की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो फाइनल वैल्यू a की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि a में इंक्रीमेंट हो चुका है। इसी तरह से हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, द डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड बाय 1। ये -1 करता है, तो इसको डबल माइनस से यानी माइनस से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एग्जांपल भी उसी तरह से, अगर a की वैल्यू 1 है और a माइनस है या माइनस a लिख दें हम, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, a की 9 हो जाएगी। तो फाइनल वैल्यू विल बिकम 9 और यहाँ पर फाइनल वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू 1 थी तो 1 में +1 हुआ तो वैल्यू 2 हो गई, और यहाँ 10 वैल्यू थी तो -1 हुआ तो ये 9 हो गई वैल्यू। चाहे आप a लिखें या -a लिखें। यहाँ पर एक चीज आपने और समझनी है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर की 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरा होता है प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सेम इसी तरह से डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी है पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर और प्री फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर मैं ये जो 2 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं ये प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स की हैं। ये एग्जांपल है हमारे पास प्री फिक्स की, प्री फिक्स
प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। और ये वाली जो एग्जांपल है ये है हमारे पास पोस्ट फिक्स की, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट की एग्जांपल है। इसी तरह से यहां पर भी मैंने दो एग्जांपल्स लिखी हैं। ये हमारे पास प्रीफिक्स डिक्रीमेंट की है एग्जांपल, और ये है पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यानी दोनों की दो दो टाइप्स हैं, एक पोस्ट फिक्स और एक प्रीफिक्स, दोनों की। फर्क क्या है? देखिए, पोस्ट का मतलब होता है बाद में और प्री का मतलब होता है पहले। तो अगर हमने ऑपरेंड के बाद में लगाया हुआ है प्लस प्लस तो ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाएगा, और अगर हमने ऑपरेंड से पहले लगाया हुआ है तो ये प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाएगा। सेम एज इट इज यहां पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर की एग्जांपल में है कि अगर हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले लगाते हैं तो पहले प्री को कहते हैं, तो ये एग्जांपल है प्री फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। और अगर हम बाद में लगाते हैं जैसे यहां पर है तो ये है पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो पोस्ट फिक्स का मतलब है कि अगर हमने ऑपरेटर लगाया हुआ है ऑपरेंड के बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट तो वो पोस्ट फिक्स कहलाएगा, और अगर पहले लगाया हुआ है तो वो प्री फिक्स कहलाएगा। दोनों में रिजल्ट सेम आएगा, दोनों में वैल्यू में इंक्रीमेंट में क्या होगा, 1 वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीमेंट में क्या होगा, वैल्यू में -1 हो जाएगा। तो दोनों में रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, जैसे यहां पर a प्लस प्लस लिखा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, प्लस प्लस a लिखा प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो फाइनल आंसर 2 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम यहां पर भी इसी तरह से कि मैंने यहां पर पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिखा या प्री फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर कर लो और लिखा हुआ मैंने यहां पर, तो आंसर जो है उसमें -1 होगा, यानी वैल्यू 10 है तो 9 हो जाएगी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है, एक केस ऐसा है जिसमें पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स में फर्क आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, वैल्यू में फर्क आ जाएगा। वो क्या है वो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, इसको ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। आपने इसको गौर से समझना है क्योंकि इसमें से MCQ आ जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए उनमें भी पूछ लेता होता है, जैसे एंट्री टेस्ट होते हैं। A की वैल्यू हमारे पास 10 है और यहाँ पर मैंने लिखा है B = ++A। B क्या है? B एक दूसरा वेरिएबल है, इसको मैं क्या वैल्यू दे रहा हूँ, ++A। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ प्रीफिक्स इंक्रीमेंट की। प्रीफिक्स यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है ++A, ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है। A की वैल्यू क्या है, 10 है, और B की वैल्यू क्या है, ++A। अब आपने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा हुआ है, और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करके वैल्यू किसको दे देता है, इक्वल के लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल है उसको दे देता है। इक्वल का ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और ये ऑपरेंड है, दोनों का कॉम्बिनेशन, तो ये एक्सप्रेशन है बेसिकली। तो ये एक क्या है, एक्सप्रेशन है, इसने सोल्व होना और वैल्यू B को मिलनी है। अब होता क्या है कि अगर हमने प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया हुआ, प्रीफिक्स यानी पहले लगा हुआ प्लस प्लस, तो A के साथ चूंकि लगा हुआ है तो A की वैल्यू में +1 होना है, तो A की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि A की वैल्यू 10 थी, तो ये ++A के साथ लगा हुआ है, इसने पहले सोल्व होना है फिर वैल्यू B को मिलनी है। तो A की वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दी, A की वैल्यू 11 हो गई, और ये 11 वैल्यू जाके B को मिल गई और B की वैल्यू भी 11 हो गई, दोनों की वैल्यू सेम हो गई। लेकिन इस साइड पे जो सिनेरियो है वो डिफरेंट है, आंसर जो है वो डिफरेंट आएगा, वैल्यूज डिफरेंट हो जाएंगी। वो कैसे, A की वैल्यू 10 है उसी तरह से जिस तरह यहाँ लिखा, लेकिन यहाँ पे इस लाइन में फ़र्क है, यहाँ पर मैंने पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया हुआ ये, ठीक है, ये पोस्ट फिक्स है यानी A++ किया हुआ। इस सूरत हाल में क्या होगा कि पहले A की वैल्यू जाके मिल जाएगी B को, बाद में A++ होगा, क्योंकि यहाँ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट लगा हुआ है, तो इंक्रीमेंट बाद में होना है, वैल्यू पहले B को मिल जानी है। तो A की वैल्यू क्या है 10 और 10 जाके मिल जाएगा B को, तो B की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई, और A में बाद में इंक्रीमेंट हुआ तो A की वैल्यू 11 हो गई। इसका मतलब ये है कि वैसे तो पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स में ऐसा कोई फर्क नहीं है, सिर्फ पोजीशन का फर्क है कि प्री का मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद में अगर हम लगाएं तो। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जब हम इक्वल के राइट साइड पे पोस्ट फिक्स या प्री फिक्स लगाएंगे और लेफ्ट साइड पे कोई वेरिएबल होगा उसको वैल्यू दे रहे होंगे, जब उसको वैल्यू असाइन कर रहे होंगे, तो प्री फिक्स में क्या होगा कि पहले इंक्रीमेंट होगा और बाद में इसको वैल्यू मिलेगी, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। लेकिन पोस्ट फिक्स में क्या होगा कि पहले वैल्यू मिल जाएगी, A की वैल्यू मिल जाएगी B को, तो A की वैल्यू 10 है तो B की वैल्यू 10 हो गई,
और बाद में फिर इंक्रीमेंट हुआ ए की वैल्यू में, तो ए की वैल्यू 11 होगी। तो यहाँ पर देखें डिफरेंस है, यहाँ दोनों की वैल्यू 11 है, यहाँ ए की वैल्यू तो 11 है लेकिन बी 10 है। सेम इसी तरह से डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी होगा। ये प्रीफिक्स में भी वही एग्जांपल है, देखें आपको समझ आ जाएगी। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू है माइनस माइनस है, तो पहले क्योंकि प्रीफिक्स है तो ए में पहले माइनस माइनस होगा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 से हो जाएगी 9, और बाद में वैल्यू बी को मिलेगी तो बी की वैल्यू भी 9, दोनों की वैल्यू सेम है, जिस तरह वहां पर दोनों की वैल्यू सेम थी। लेकिन पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर में यहाँ पर सिनेरियो डिफरेंट है। यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 10 है, उसी तरह से b इज इक्वल्स टू a माइनस माइनस, तो पहले a की वैल्यू b को मिल जानी है, और a की वैल्यू जब b को मिलेगी तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 10 हो जाएगी, क्योंकि a 10 था, और a में बाद में डिक्रीमेंट होगा तो a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो इस तरह से ये अगर हम C लैंग्वेज में लिखें इसको तो इसके लिए फिर सेमीकोलन लगाएंगे, तो इसलिए मैं आपको वैसे ही समझाने के लिए लिखा था। तो अगर C लैंग्वेज के कोड की बात करेंगे तो यहाँ पे सेमीकोलन भी आएगा। खैर ये हमारे पास डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट ऑपरेटर का डिफरेंस था। फिर इनकी जो टाइप्स हैं पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स, वो भी मैंने आपको बता दी, और इनमें फ़र्क कहाँ पर आता है वो भी मैंने आपको बता दिया। वैसे तो इसमें सिर्फ पोजीशन का फ़र्क है, लेकिन जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ इसको लगाएंगे फिर एक बड़ा डिफरेंस आएगा वैल्यूज़ के अंदर। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने समझनी है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये दोनों यूनरी ऑपरेटर्स हैं। याद रखिएगा कि ये दोनों ऑपरेटर्स क्या हैं, यूनरी ऑपरेटर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यूनरी ऑपरेटर होते क्या हैं। याद रखिएगा जितने भी ऑपरेटर्स आपने पढ़े हैं ऑलरेडी, इस लेक्चर से पहले भी आपने पढ़े हो, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो तीन में से किसी एक कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं। एक कैटेगरी होती है ऑपरेटर्स की यूनरी ऑपरेटर्स, दूसरी कैटेगरी होती है बाइनरी ऑपरेटर्स, तीसरी कैटेगरी होती है टर्नरी ऑपरेटर। तीन तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो तीन कैटेगरीज में फॉल करते हैं। नंबर 1 यूनरी। यूनरी का मतलब जिसके साथ एक ऑपरेंड होता है, बस ओनली वन एंड ओनली। इसकी एग्जांपल हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। अगर आप देखें तो इसके साथ एक ऑपरेंड है, प्रीफिक्स हो या पोस्ट फिक्स हो, प्रीफिक्स हो या पोस्ट फिक्स। इस तरह से यहाँ पर प्रीफिक्स हो या पोस्ट फिक्स हो, ऑपरेंड एक ही है ए, बस, इससे ज़्यादा दो नहीं होते इसके साथ, तो ये यूनिटी की एग्जांपल है। इसी तरह से लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो आपने पढ़ा हुआ है वो भी यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में फॉल करता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक ऑपरेंड होता है। एक ऑपरेंड कौन सा? 0 या 1। उसके साथ एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन का आंसर 0 या 1 आता है। अगर 0 है तो उसको 1 कर देता है, 1 है तो 0 कर देता है। तो ऑपरेंड तो उसका एक ही है ना, 0 या 1, ट्रू या फॉल्स बेसिकली। तो अल्टीमेटली सी लैंग्वेज में उसको 0-1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए 0-1 की बात कर रहा हूँ। तो 0 अगर होगा तो वो उसको 1 कर देगा, 1 होगा तो 0, तो वो भी यूनिटी ऑपरेटर की कैटेगरी में फॉल करता है, और ये बोर्ड का एमसीक्यू और आपकी एक्सरसाइज का भी है। बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं, नाम से पता चल रहा है, जिनके एग्जैक्टली 2 ऑपरेंड्स होते हैं, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। जितने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स में आते हैं। जैसे प्लस है तो a प्लस बी लिखेंगे, प्लस के लेफ्ट साइड पे भी एक ऑपरेंड होगा और राइट साइड पे भी होगा। सेम इसी तरह से हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, तमाम रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और, ये सब के सब बाइनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्योंकि इनके दो ऑपरेंड्स होते हैं। जबकि टर्नरी ऑपरेटर जो है ये एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसके 3 ऑपरेंड्स होते हैं, और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, जो कि आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर। इसके 3 ऑपरेंड्स होते हैं। तो अब देखें, जैसे ये है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ बाइनरी की। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि अगर मैंने लिखा a ग्रेटर देन b एंड b नॉट इक्वल्स टू c, ये जो एंड का ऑपरेटर है, ये जो एंड का ऑपरेटर है लॉजिकल एंड, ये बेसिकली बाइनरी है। कैसे बाइनरी है? अब इसमें बच्चे समझ रहे होते हैं कि 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पर ऑपरेंड्स हैं। नहीं, ऐसा नहीं। एंड जो है लॉजिकल एंड, इसको यहाँ से एक वैल्यू मिलनी है 0 या 1, और यहाँ से भी एक वैल्यू मिलनी है 0 या 1। तो इसके लेफ्ट साइड पे भी एक ही वैल्यू आनी है, फर्ज करते हैं 0 है यानी फॉल्स है, और राइट साइड पे भी एक ही वैल्यू आएगी, फर्ज करते हैं ट्रू है यानी 1। तो इसके लिए ये 2 ऑपरेंड्स हैं। असल में उसने इन दोनों को देखना और फिर फाइनल आंसर को ही देना। तो एंड में अगर एक भी फॉल्स है तो फाइनल आंसर जो है हमारा वो भी फॉल्स यानी 0 हो जाता है। तो याद रखिएगा, इसी तरह से हमारे पास जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं और लॉजिकल और भी इसी तरह से, और जितने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये सब के सब क्या है?
बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। लास्ट आज के लेक्चर का टॉपिक है हमारा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। डियर स्टूडेंट्स, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर से क्या मुराद है? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है कि जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल के साथ कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर कंबाइन कर दें, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने प्लस इक्वल लगाया हुआ एग्जाम्पल में। अभी ये मैं समझाता हूँ आपको। इस तरह से यहाँ पर मैंने लगाया हुआ माइनस इक्वल, इस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, इसी तरह से डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू, साथ इकट्ठे लगाए हूँ। ये क्या है, इनको समझिएगा। याद रखें, अगर हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू में +1 करना है या हमने -1 करना है तो हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, इतना तो आपको पता है। लेकिन अगर हमने एक से ज़्यादा कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, 1 ही मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई के लिए तो नहीं ना कोई ऑपरेटर, डिवाइड के लिए भी नहीं। किसी वेरिएबल की वैल्यू में कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, कोई डिवाइड करनी है उससे कोई वैल्यू, तो यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल होगा। वैसे होता ही है कि अगर मैंने एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू 4 है, इसको समझिएगा एग्जांपल को, a की वैल्यू है 4 और मैंने इसमें +10 करना है। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो नहीं काम आएगा ना, यहाँ फिर आप 10 दफ़ा a प्लस प्लस a प्लस प्लस a प्लस प्लस लिखें, तो ये तो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस इन प्रोग्रामिंग। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट हम इस तरह से एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू a प्लस 10। इसका क्या मतलब है कि इक्वल के राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है सॉल्व होगा और वैल्यू a को मिलेगी, और राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, a प्लस 10, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो 4 प्लस 10 हो गया 14, और किसको मिल गया, a को ही मिल गया, तो a की वैल्यू क्या हो गई 14 हो गई। तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से माइनस a इज इक्वल्स टू a माइनस 2, तो a की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, और ये 2 किसको मिल गया, a को ही मिल गया, तो a की वैल्यू 2 हो गई। इस तरह से मल्टीप्लाई और इसी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखी है a इज इक्वल्स टू a प्लस 10, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a प्लस इक्वल्स टू 10। a प्लस इक्वल्स टू 10 का मतलब अल्टीमेटली यही होगा। इसी तरह से a माइनस इक्वल्स टू 2 का मतलब अल्टीमेटली यही होगा। a मल्टीप्लाई बाई इक्वल्स टू 3 का मतलब अल्टीमेटली यही होगा, और a डिवाइडेड बाई इक्वल्स 2 का मतलब अल्टीमेटली यही होगा। काम सेम होंगे, लेकिन जब इसको हम इस तरह से लिखेंगे प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई बाई इक्वल्स टू, डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू, तो इसको हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहेंगे। अब यहाँ पर a प्लस इक्वल्स टू 10 का मतलब है a इज इक्वल्स टू a प्लस 10, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो 4 प्लस 10 14, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, फाइनल वैल्यू 14 हो जाएगी। इसी तरह से a माइनस इक्वल्स टू 2 का मतलब है a इज इक्वल्स टू a माइनस 2, यानी a में 2 माइनस हो रहा है, तो a की वैल्यू क्या है 4, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2। इसका मतलब है कि a के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई 3 12। इसका मतलब है कि a की वैल्यू से 2 डिवाइड हो रहा है और वो आंसर a में स्टोर हो रहा है, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो यानी 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। a की वैल्यू जो है वो किससे डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, तो a की वैल्यू 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 2, तो a की वैल्यू 2 होगी यहाँ पर। इस तरह से ये जो ऑपरेटर्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, साथ मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लिखे हैं, इनका मतलब अल्टीमेटली यही है, और इनको फिर हम कहेंगे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसे कहते हैं और किस तरह से ये काम करते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उसकी भी यही टाइप्स हमने पढ़ी, पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स। इसके अलावा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हमने पढ़ा, और हमने यूनिरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर पढ़ लिया। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।